नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और हम सीख रहे हैं जीएसटी का पूरा कोर्स। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सेल क्या होता है, सेल की एंट्री किस तरीके से करते हैं और जीएसटी का जो इफेक्ट है वो कहां और किस तरीके से दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, पहले वो देखिए फिर आज का वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए हमने कहाँ से शुरू किया था और अभी हम कहाँ पर हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए कस्टमर की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए और हमें उनको क्या गुड्स देना है वो भी होना चाहिए। परचेज में क्या होता था, हमारे पास इनवॉइस आता है और उसकी डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम वाउचर में आना होता है। तो ये गेट ऑफ टैली पे है। हाँ, वाउचर वी पे मैं प्रेस वी करूँगा। जैसे प्रेस वी करूँगा तो ये हमारा सेल वाउचर खुलेगा। अगर बाई चांस हमारा सेल वाउचर नहीं है, हमारा रिसीव वाउचर खुला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F8 करेंगे तो सेल वाउचर में हम पहुँच जाएंगे। अब सेल वाउचर जो है 3 तरीके से बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपको चेंज मोड में जाते हैं। अब चेंज मोड में क्या होता है, यदि हमारे पास वाउचर आइटम वाइज हो, ये कैसे पता चलेगा आइटम वाउचर है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ। ये जो बिल है, अब यहाँ पर जो बिल है, इस बिल में ये आइटम है, ये स्प्लिट एसी है और इसमें क्वांटिटी भी दी है और इसका रेट भी दिया है और इसका अमाउंट भी दिया है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम आइटम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस, अगर आपका कोई बिजनेस है, वो सर्विस रिलेटेड है या फिर आपको सर्विस की एंट्री करनी है, जो जैसे प्रोफेशनल सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस एक्सेट्रा, तो यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस करना होता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ सीधा पार्टी का नाम पूछता है और पार्टी के नाम के बाद हम जो भी हमारी सर्विसेज है, चाहे वो कंसल्टिंग सर्विस है या प्रोफेशनल सर्विस है, वो हम यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली रेट और अमाउंट ऐड करना होता है। यहाँ पर आइटम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। चेंज मोड आता है, फिर यहाँ एज अ वाउचर, जहाँ पर आपको जो भी सर्विस का नाम हो वो भी ऐड नहीं करना, ओनली डेबिट और क्रेडिट ही ऐड करना है। जैसे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, उस टाइप के जो वाउचर होते हैं वहाँ एज अ वाउचर सिलेक्ट करना होता है। बट हमारा जो इनवॉइस है, यहाँ पे वो क्वांटिटी भी है, अमाउंट भी है और रेट भी है। तो यहाँ पर हम किस टाइप से इनवॉइस वाउचर लेंगे, हम लेंगे आइटम वाइज। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब इनवॉइस जब क्रिएट करते हैं सबसे पहले उसमें होता है, उसका इम्पोर्टेंट होता है इनवॉइस नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो इनवॉइस नंबर है, हमारा जो इनवॉइस नंबर क्या है, J-0001/2023-24। तो हमें ये सीरीज क्रिएट करनी है। तो इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखेंगे जो यहाँ सेल्स की, जो ये सेल्स का जो इनवॉइस नंबर है वो ऑटो से 1 आ रहा है। अब हमें इसको चेंज करना है। तो मैं गेट ऑफ टैली पर जाता हूँ, मैं अल्टर में जाता हूँ। अल्टर में जाने के बाद मैं वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद हम सेल्स में जाएंगे। अब सेल्स में जाने के बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर सेल्स रहेगा। ये वाउचर एक्टिव रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, ये भी सेम ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे मेन आता है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, इसको यस करेंगे। यस करते एंटर करेंगे। हमें इनवॉइस की सीरीज कहाँ स्टार्ट करनी है, 1 से, तो ये 1 रहेगा। और जो सीरीज है वो कितने नंबर में, कितने डिजिट में होनी चाहिए, 4। अगर हम अब जो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है, तो हम इसको 4 डिजिट में लेंगे। प्रीफिल विद 0, अगर इसको यस करेंगे। एप्लीकेबल फॉर्म कब से कर रहे हैं, 1 अप्रैल से कर रहे हैं। एंटर मारेंगे। स्टार्टिंग नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 से, इसको 1 रहेगी।
ईयरली, क्योंकि हम जो पीरियड बैलेंस ईयरली हम इनवॉइसिंग करते हैं। एप्लीकेबल फिर 1 अप्रैल 2023 से। अब ये प्रीफिक्स मतलब इस नंबरिंग से आगे, इन 4 डिजिट से आगे जो ये है, ये प्रीफिक्स में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जे डैश, फिर आगे चलेंगे 1 अप्रैल 2023 से सफिक्स डिटेल, मतलब इस नंबर के बाद ऑब्लिक 2023 एंड 24। अब ये करके हम इसके यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे और फिर बैक आएंगे और फिर हम दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे आके प्रेस वी करेंगे और ये हमारा सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब देखेंगे कि देखो जो सीरीज नंबर है J0001/2023-24 और हमारे यहाँ पे क्या है J-1110/23 एंड 24। देखा, बिल्कुल ये एकदम सही बन गए ना। अब आते हैं नेम क्रिएट करता है, पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या है यहाँ पे, RD इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या इसको ऑल्ट सी करता हूँ, इस पे ऑल्ट सी करते यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट नाम हो जाएगा। अब जब हम किसी को माल बेचते हैं, जो कस्टमर होता है हमारा, वो क्या होता है, वो सन्डी डेप्टर्स होता है। यहाँ पे बिल, इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस है इसका, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस, पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे है आपका GST नंबर रजिस्टर टाइप में, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए पार्टी की डिटेल रेडी हो गई है। अब यहाँ पे सेल लेजर, अब यहाँ पे कोई लेजर क्रिएट नहीं है तो हम सेल लेजर क्रिएट करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि दोनों ही पार्टी हमारी यूपी की हैं, तो मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ, लोकल सेल, और सेल हमेशा किस में जाती है, सेल लेजर में, सेल अकाउंट्स में जाएगी। टाइप ऑफ लेजर यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। असेबल वैल्यू कैलकुलेटर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ GST एप्लीकेबल रहेगा। मैंने आपको बताया था कि HSN कोड की डिटेल हम कहाँ देंगे, GST रेट हम कहाँ देंगे, सिर्फ और सिर्फ आइटम क्रिएट में, आइटम स्टॉक जब आइटम क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम डिटेल देंगे। अब हमारा जो सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई कैसे, गुड्स है तो हम गुड्स लेंगे और एज इट इज सेव कर देंगे। अभी अब देखिए हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आइटम, अब हम आइटम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ पे हम जो हमने आइटम कॉपी किया उसको यहाँ कंट्रोल वी करेंगे। अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, आइटम सिलेक्टेड। अब यहाँ उसको प्राइमरी रहने देंगे। अंडर कैटेगरी मैं बना देता हूँ, ये हमारा स्प्लिट एसी है, तो यहाँ पे कैटेगरी स्प्लिट एसी की, स्प्लिट एसी और प्राइमरी रहने देंगे ना। अब यूनिट्स देखो, अब यहाँ पे यूनिट्स हम क्रिएट करेंगे। जो हमारा एसी है वो किसमें है, नंबर्स में है, क्वांटिटी नंबर्स में है, तो यहाँ पे मैं NOS करूँगा और यहाँ पे हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा, यस होगा। अब यहाँ पे हम HSN डिटेल डालेंगे, यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे और यहाँ पे HSN क्या है, 841583 डिस्कशन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो किस रेट पे हमें, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे। ये टैक्सेबल वैल्यू है और जो
AC पे जो GST लगाओ कितना है, 28%। और ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। क्वांटिटी कितनी है, 1 है। रेट कितना है इसका, इसका रेट है 24,218.75 बेसिक कैलोरी हम डालेंगे। हमारे यहाँ पे और कोई क्वांटिटी नहीं है। अब देखेंगे हम टैक्स। अभी टैक्स का यहाँ कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ऑल्ट C करता हूँ, मैं बनाऊंगा CGST। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, CGST आउटपुट 14%। जो हम टैक्स का लेजर क्रिएट करते हैं वो कहाँ पर आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है। अभी CGST है तो CGST पे यहाँ पे कितने परसेंट पे, हम 14% पे, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम SGST क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेम स्टेट में है तो उस कंडीशन में क्या होता है, CGST और SGST टैक्स लगता है। तो जो अभी हमारा रेट ऑफ टैक्स का रेट होगा वो हाफ डिवाइड हो जाता है SGST और CGST में। तो देखिए राउंड ऑफ को मैं क्रिएट कर देता हूँ, ऑफ। अब देखेंगे कि हमारा इनवॉइस कैंटिव प्रॉपर हो चुकी है। यहाँ हमारा इनवॉइस नहीं है, समझ हो जाता अभी। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी सर्च करना चाहें तो आप नरेशन में डाल के सर्च कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे वाउचर्स देखना है तो आप डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले के बाद अकाउंटिंग बुक्स में जाएंगे, अकाउंटिंग बुक्स के बाद सेल रजिस्टर में जाएंगे। जैसे ही आप सेल रजिस्टर देखेंगे कि आपको ये इनवॉइस यहाँ दिख जाएगा। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ऑल्ट P करके। ये आपका टैक्स इनवॉइस तैयार है। देखिए ये इसका इनवॉइस नंबर हो जाएगा, ये डेट हो जाएगी, इसकी डिटेल हो गई पूरी, और ये पूरा इनवॉइस क्वांटिटी वाइज हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो टैक्स होता है उसको बाइफिकेट, CGST 14% इतना टैक्स है और SGST 14% टैक्स इतना है, तो अलग से बाइफिकेट करता है ताकि हम अलग से उस टैक्स कैलकुलेशन को देख सके, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सेंट्रल सेल के लिए, अगर आपकी सेल सेंट्रल है तो। देखिए मैं बैक आता हूँ। अब मुझे एक और सेल क्रिएट करना है, बिल इनवॉइस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से ही ऑल्ट A करता हूँ। ऑल्ट A करने से जैसे वो नेक्स्ट नंबर, इनवॉइस सीरीज का नेक्स्ट नंबर वो उठाएगा, ठीक है। अब यहाँ पार्टी है मेरी, ये पार्टी है। इस पार्टी को मैं कॉपी करता हूँ, मुकेश इंटीरियर। अब मैं इसको यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई लेजर मेरे को क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट C करता हूँ, और यहाँ पे इसको सन्डे डेटर्स में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस होगा, एड्रेस को हम डाल देंगे। वो एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। और अब देखेंगे ये जो पार्टी है कहाँ की है, दिल्ली की है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टेट में क्या लूँगा, तो स्टेट में मैं दिल्ली लूँगा। और पिन कोड क्या है इसका, 0004। रेगुलर है क्योंकि इसका GST नंबर है। इस GST नंबर को मैं सिलेक्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसका पेस्ट करूँगा, ये बन जाएगा मेरा, इसका खाद क्रिएट हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो लेजर है एक्चुअली अभी सेंट्रल सेल है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश से जो कस्टमर है कहाँ का है, बायर कहाँ का है, दिल्ली का है, तो ये अलग स्टेट में सेल हो रही है, तो इसके लिए सेंट्रल सेल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ।
ये लोकल सेल और सेंट्रल सेल का लेजर मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इजीली हम अगर हम सिर्फ सेल लेजर डालेंगे, एक सेल लेजर डालेंगे तो हमें वहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा कि इसमें कौन सी लोकल सेल है और कौन सी सेंट्रल सेल है। अगर मैं इसको पहले इसको बाइफिकेशन कर दूं कि भाई लोकल सेल है वो लोकल सेल वाले हेड में जाएगी और सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल वाले हेड में जाएगी, तो इजीली मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरी लोकल सेल कौन सी है और मेरी सेंट्रल सेल कौन सी है। ये सेम ऐसे रहेगा, इससे हमें कुछ करना नहीं है। अब ये सर्विस नहीं है, ये हमारा गुड्स है, इसको मैं गुड्स सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मॉडल्स है, अब वो मॉडल हम देख लेते हैं क्या मॉडल है। ये भी एक स्प्लिट एसी है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी। ओके, इसलिए सेम मॉडल था, ये हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट किया हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डाल 1 और इसका प्राइस है 23,437 50। अब यहाँ पे देखिए, अब एक्चुअली सेंट्रल सेल है, तो सेंट्रल सेल में हम क्या लगाते हैं, सेंट्रल सेल में हम IGST लगाते हैं। तो IGST का मेरे पास लेजर नहीं है, तो इसको क्रिएट करता हूँ IGST @ अब 28%, क्योंकि 28% का ही रेट है इस पे। देखो, अगर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे टैक्सिंग एंड यहाँ GST में जाएगा, GST में IGST में जाएगा, यहाँ 28% आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें पूरा डिटेल आ गई है, हमें इनवॉइस नहीं करना है। अब मैं इसको प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। तो देखिए, ये आप देखेंगे, ये इसकी इनवॉइस सीरीज है, ये J0002 से स्टार्ट 2 हो गया, मतलब पहला मैंने 1 बनाया था, जब मैंने उससे नेक्स्ट इनवॉइस को क्रिएट करा तो उसका 2 हो गया। मॉडल ये हमने क्रिएट कर लिया था, मैंने आपको बता ही दिया है। और आप यहाँ देखेंगे तो IGST 28%, यहाँ पे अलग से IGST 28% भी दिया हुआ है। तो उसको तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेजर को सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो सेल के जो हमने बिल बनाए हैं, इसका इफेक्ट GST में कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, GST रिपोर्ट्स में जाएंगे और GST 1 में जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमने से B2B, अब आप देखें यहाँ B2B में सेल के 2 इनवॉइस आ रहे हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। देखो, ये उनकी सारी डिटेल आ रही है, GST नंबर आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, वाउचर काउंटिंग आ रही है, टैक्स वाले CGST टैक्स कितना था, HST टैक्स कितना है, IGST टैक्स कितना है, ये सारी इसकी टोटल वैल्यू क्या है यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में अगर यहाँ कोई वैल्यू आ रही हो, नंबरिंग काउंटिंग आ रहा होता, तो इसका मतलब था कि हमने इनवॉइस क्रिएट करने में कहीं ना कहीं गलती की, या तो उसमें हो सकता है GST नंबर गलत हो या हमने रेट गलत किया। तो सबसे पहले हमें उसको ठीक करना होगा, अगर अदरवाइज हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारा जो रिपोर्ट है ये गलत रिपोर्ट आएगी। बाकी B2C, अगर B2C में क्या होता है, अगर हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, मतलब उसके पास GST नंबर नहीं होता, तो हमारा B2C स्मॉल में जाता, बाकी B2 स्मॉल में जाता है। और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि जो हमने HSN वाइज समरी, यहाँ पे हम HSN वाइज समरी भी देख सकते हैं। जो हम तो जो इनवॉइस किए हैं उनकी HSN नंबर भी होगा, UQC भी होगा, क्वांटिटी भी होगी, टोटल अमाउंट भी होगा, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी ये सब क्या क्या होता है, B2B क्या, B2C क्या होता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट क्या होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। आप लोगों से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, ताकि मैं आपके इस मोटिवेशन से और भी न्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपको चीज़ें
एजुकेशनल नॉलेज मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू।